प्यार करे, सोच समझ के करे, माँ बाप का दिल ना दुखाए। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता किसी भाइयों के साथ हो। 4 महीने 2 दिन मैंने जेल भी काटे हैं। मेरे पर फर्स्ट टाइम रॉन्ग नंबर से कॉल आता है और रॉन्ग नंबर कॉल के द्वारा जहाँ लोकेशन मुझे मिला हुआ तो वहाँ पे लड़की थी नहीं। आरा पुलिस आती बिना वारंट के हमें अरेस्ट करके ले जाती। मुझे बहला फुसला के वहाँ से मेरे घर से बुला के ले जाती कि वहाँ रीति रिवाज से शादी होगी। वहाँ जाने के बाद ये लोग उल्टा पलटी कर देते। और निधि जिंदा भी है, मर भी है, लगातार में बोल रहा अगर। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मधुबनी बिहार से आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। अभी हम हैं सीतामढ़ी में और स्टेडियम में खड़ा है, जहां हमें एक शख्स से मुलाकात होती है और वो अपनी दुख भरी दास्तां, दुख भरी कहानी कहती है। और जिनकी कहानी शुरू होती है एक रॉन्ग नंबर से। रॉन्ग नंबर आता है भाई साहब को और कॉल पे बात होने लगता है लगातार। और बात होते होते बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि भाई साहब को एक दिन धोखा मिलता है और भाई साहब को जेल जाना पड़ता है। तो आइए घटना की क्या है सच्चाई भाई साहब के मुख से जानने की कोशिश करते हैं और उनसे परिचित करवाते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? जैसे कि मेरा नाम रंजन श्रीवास्तव है। जहाँ निधि रहती है पसौर गांव में, जो मेरी वाइफ है निधि पांडे, आरा से पसौर गांव की। मेरे ससुर जी का नाम हरे राम पांडे है। जो बताना चाहूँगा कि यही कि मेरे पर फर्स्ट टाइम रॉन्ग नंबर से कॉल आता है और रॉन्ग नंबर कॉल के द्वारा बात करते करते करीबन हमें 3 साल हो जाते हैं टोटली। और इन 3 साल के बीच में निधि मुझे कॉल करती है दिन में 11:30 बजे करीब। जब मैं निधि को पहुंचता हूं आरा लेने के लिए, वहां जाते जाते शाम मुझे 5:30 बज जाते हैं। वहां थाने की भी गाड़ी लगी रहती है 2 कदम पे ही। वहां जहां लोकेशन मुझे मिला हुआ तो वहां पे लड़की थी नहीं। फिर जिस नंबर से न्यू नंबर से जो कॉल आया हुआ था जी, उस नंबर पे मैंने रिटर्न कॉल किया कि लड़की है कहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि जस्ट भैया अभी ये मार्केट की तरफ गई, सब्जी मार्केट की तरफ। वहाँ गए, आगे निधि मुझे मिली। हमने गाड़ी लिया, आरा पहुँचे हम लोग, अपने घर के लिए निकले। वहाँ से पटना के लिए बस लिया। बस पटना पहुँचने के बाद हम लोग सीतामढ़ी के लिए बस लेते हैं। मेरे घर आने के टाइम सुबह करीबन 4 साढ़े 4 बज जाते हैं। हम लोग घर रहते रहते करीबन हमें 14 दिन हो जाते हैं जी। 14 दिन रहते रहते इस बीच आरा पुलिस आती बिना वारंट के हमें अरेस्ट करके ले जाती। और उनके बाद उन्हें उनकी किताब में लिखा हुआ कि बिना वारंट किसी घर में रात को 12 बजे घुस के उठा के ले जाना, मियाँ बीवी को उठा के ले जाना जी। मेरा गेट भी लॉक नहीं था। इतने बेशरम पुलिस आरा पुलिस जो बिगर बोले डायरेक्ट किसी के घर में घुस जाना। इतने बदतमीज, किसने इनको वर्दी पहनाया नहीं पहनाया। ऐसे बेशरम पुलिस वालों को तो इनको खड़े खड़े सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन इनको निधि के फैमिली ने पैसे खिलाए थे। डायरेक्ट मेरा घर पता था, इन लोगों ने रात में ढाबा मारा और डायरेक्ट उठा के ले गया। और मुझे झूठा वचन दिया कि वहाँ ले जाने के बाद गांव में रीति रिवाज से शादी होगी। जब से हम लगातार प्रयास में ही है और निधि जिंदा भी है, मर भी है, लगातार में बोल रहा। अगर जब आरा पुलिस आपको घर से उठा कर ले गई तो आप क्या उनको आपके साथ ऐसे ही चले गए या उनको कुछ बोले नहीं है? जा नहीं रहे थे, जाना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि निधि के फैमिली वालों ने बोला मुझे झूठा कि हम वहाँ ले जाके, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि मुझे बहला फुसला के वहाँ से मेरे घर से बुला के ले जाते कि वहाँ रीति रिवाज से शादी होगी। वहाँ जाने के बाद ये लोग उल्टा पलटी कर देते। अब मैं तो एक विश्वास पे जाता, नहीं उम्मीद के साथ कि चलो भाई घर वाले मान गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे क्या पता था कि मुझे जेल होगा। लेकिन 10 दिन का बोल के मुझे 4 महीने एक्स्ट्रा जेल काटना होता है। जेल से छूटने के बाद भी मैं निधि को लेने के लिए पहुँचता, फिर भी निधि का आता पता अभी तक चल नहीं रहा है। ये बात कंटिन्यू में बोलता रहा, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और ये बात मैंने जनता दरबार में भी कंप्लेन ऑनलाइन किया हुआ और नीतीश, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके पास भी मेरे केस का फाइल गया। सम्राट चौधरी है, उनके पास भी पीए के पास मेरा फाइल कॉपी पहुंचा। सबको ये आउट कर रहे क्या मेरा गुनाह क्या था। हमने अनजाति में शादी की, इसलिए हम गुनहगार है कानून की नज़र में। तो हम दोनों को फांसी चढ़ा दिया जाए, या जो प्यार करने वाले या प्यार करने वाले को सबक मिलना चाहिए, जो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। दोबारा अकेला मुझे सज़ा क्यों? भाई साहब बता रहे हैं कि जब इनको जेल हो गई और वो जेल के बाहर जब आए तब उनके निधि के फैमिली के पास पहुंचे तो उनके फैमिली अपने निधि को इनके साथ भेजने से मना कर दिया। बोले कि अभी नहीं जाएगी, अभी पढ़ाई लिखाई कर रही है और जब पढ़ाई लिखाई इनकी पूरी हो जाएगी तब हम आपके साथ भेज देंगे। यहाँ भेजने की बात तो दूर की बात, ये लोग जानबूझ के शुरू से भेजना नहीं चाहते। यहाँ तो कोर्ट ने पहले टाइम मेरे साथ लड़की आना चाहिए था। बहला फुसला के निधि की फैमिली निधि को ले जाते उल्टा और मुझे जेल करा दिया जाता है। ये बात किसी को समझ में नहीं आती, न खुद इन्होंने क्या गोल मटोल किया हुआ है। जो भी है एक चार्जशीट फाइल पढ़ता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। एसपी डीएसपी आरएसपी भी कि ये केस की फाइल ख़त्म हो चुकी है, फिर भी तुम्हें अंदर जेल क्यों भेजा गया था जी। भाई साहब काफ़ी परेशान है और अपनी निधि को खोजने की कोशिश कर रही हैं, जिनकी वजह से कई बार इनके साथ मीडिया वाले आए, पत्रकार आए हैं, फ़ोटो छपा अखबार में, लेकिन फिर भी अभी तक कोई था पता नहीं चला है। इस बात को लेकर मैं मीना मानवी के पास भी पहुंचा, शायद आपको पता नहीं, दोबारा से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मीना मानवी के पास पहुंचा था पहले बार, तो उन्होंने बोला ठीक है हम इस चीज़ को रखेंगे बाद में। फिर दूसरी बार जाने के बाद
उन्होंने बोला कि ठीक है हम तुम्हें टाइम देते, 2-4 दिन के बाद टाइम दिया। फिर मैंने खुद से दोबारा से आरा गया, मैं उधर से आरा से लौटने के बाद पटना लौटा। मैं आरा से पटना लौट ही रहा था मैं आरा के लिए। वहाँ पे रात को मीना मानवी से 12-12:30 बजे मेरी रात को बात होती है जी। कि मीना मानवी बोलती कि ठीक है मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें ले जाऊँगा, निधि तुम्हारे हैंडल पर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ होता नहीं है। फिर तीसरे चौथे दिन मैं अगले महिला विकास मंच पहुँचता हूँ। वहाँ पे मीना मानवी कुछ बहुत से पत्रकार आते हैं, वहाँ पे न्यूज़ बनता है, लेकिन वो न्यूज़ बाहर निकलती नहीं है। न्यूज़ को दबा दिया जाता है। मीना मानवी को मैंने बोला भी था कि मेरे खिलाफ आपने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा जी। तो अगर मेरी मौत के कारण आप लोग जो भी दर्शक देख रहे हैं, और मैं काफ़ी टूट चुका हुआ, मेरी हालत भी दे सकते हैं। जब जेल से छोटा भी था मैं, 4 हफ्ते मैंने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि गांव के लोग मेरे सब ने बोला कि तुम खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे। जब जो होना था वो हो चुका हुआ, लड़की के घर वाले भेजेंगे तो भेजेंगे, ठीक है तुम थोड़ा खाने पे ध्यान दो। और अभी भी मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं, कंटिन्यू में खाना ना खाना एक ही बात बराबर होता है। मैं रात भर में सो भी नहीं पाता। ये बातें कोई भुलाने वाली नहीं है। उसी स्टेप से मुझे दिल्ली उतरना है, उसी स्टेप से चढ़ना है, मुझे घर में एंट्री करना है और उसी बेड पे सोना है, उठना है डेली। क्योंकि ये बातें कभी कोई भुलाने वाली थी ही नहीं जो मैं भुला सकूं, क्योंकि शादी बार बार नहीं होती, एक बार होती। क्योंकि फर्स्ट टाइम निधि ने मुझे खुद अपना पति माना था जी। आप लोग शायद जानते नहीं इस बात को लेकर, मैं काफ़ी परेशान हूँ। लेकिन निधि की फैमिली जाति पाति को लेकर प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसके गाँव के जो ये ठीक नहीं कर रहे। जब तक ये मैटर क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं कंटिन्यू न्यूज़ चलाता रहूँगा, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए। जी। तो भाई साहब इंसाफ ना मिले जब तक न्यूज़ में चलाता ही रहूँगा मैं। भाई साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। भाई साहब पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। कई मीडिया वाले, कई न्यूज़ चैनल वाले और कई पेपर अखबार में भी इनका फ़ोटो छपा, लेकिन निधि का अभी तक कोई खोज खबर नहीं मिला है। तो भाई साहब काफ़ी परेशान होकर हमारे पास आए थे। तो हम आशा करते हैं कि आप जितने भी लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो सभी लोग प्लीज़ भाई का सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एक बात मैं और रखना चाहता हूँ आपको, शायद आप मीडिया कि मैं दूसरी शादी कभी करूँगा नहीं, क्योंकि शादी कोई मजाक नहीं होता। जी जी जी। और इसके लिए निधि की फैमिली को पता है, निधि के लिए मैं 4 महीने 10 दिन मैंने जेल भी काटे हैं। और जेल से छूटने के बाद मैं निधि के घर भी पहुँचा था कि निधि को लेने के लिए, लेकिन निधि की फैमिली का यही जवाब रहता है कि हम लड़की को अभी भेजेंगे नहीं, तुम जाओ अपने काम धाम में रहो। मैंने क्यों, जब कोर्ट ने निर्णय किया कि लड़की मेरे साथ रहेगी, तो आप लोग जबरन क्यों कर रहे हैं कि लड़की मेरे साथ क्यों नहीं भेज रहे? इस बात को लेके लिए वहाँ पे पंचायत भी बैठा हुआ था और मुझे जान से मारने की धमकी भी मिली थी। ये बातें लगातार मैं बोलता रहा और इस चीज़ के लिए आरा पुलिस को भी कंप्लेंट किया गया था। निधि के कहने पे जी मैंने अपने लोकल थाने भी सपोर्ट किया था। आप लोग देखे होंगे न्यूज़ का, जो मेरे साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इस चीज़ के लिए सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, या आरा पुलिस पे एक्शन लिया जाए। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, जो मेरे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। हाँ मैं गुनहगार हूँ, तो मुझे फांसी चढ़ा दिया जाए, फिर से दोबारा जेल भेज दिया जाए, निधि को मेरे सामने लाया जाए। जब तक निधि मेरे सामने नहीं आएगी, मैं दूसरी शादी कभी करने वाला हूँ ना। निधि जो बोली वही होगा, ये बातें कंटिन्यू मैं बोलता आ रहा हूँ। आरा पुलिस के बात जानिए। बिना अरेस्ट वारंट के एक पति पत्नी जो अपने रूम में रहते हैं, उनको बिना अरेस्ट वारंट के उठा के ले जाते हैं। और उनके साथ जो भी, उनको यह कहा जाता है कि दोनों कपल थे जो वो लव मैरिज में थे और अपने घर पे रह रहे थे, उनको यह कहकर उठा के ले जाया जाता है घर से कि चलो तुम्हारी शादी कोर्ट में होगी, थाने में होगी। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद पुलिस का रवैया ही चेंज हो जाता है। तो ऐसी कुछ घटना थी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी गया हुआ सम्राट चौधरी की वजह से। पहले भी बोला मैंने कि ये लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे, सिर्फ कुर्सी करे। कल को मैं ये बात बोलूँ नीतीश कुमार के फैमिली से या उनके रिलेटिव में जी कि उनकी फैमिली के साथ यही घटना उनके साथ होता तो ये लोग 2 मिनट में सॉल्व करते थे। आज मैं 1 साल से प्रयास में, ये लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इस चीज़ पे क्यों गौर क्यों नहीं डाला जा रहा? जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी के पास ही मेरे चार्जशीट फाइल गई है। फिर महिला के पास, महिला विकास मंच के मीना मानवी के पास भी गया था। ये लोग सब ठगी का बाजार बना हुआ है। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इन पर। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पे। और जैसे कि सुरक्षा मंत्री के पास भी मेरा केस का चार्जशीट फाइल गया हुआ, उन्होंने भी दिलासा दिया था कि हम लोग मीना मानवी पे कार्रवाई करेंगे। और क्या हुआ नहीं हुआ, जैसे कल भी मेरी बात हुई थी जी। अब मेरे घर पहुंचने के बाद हम बात करेंगे भैया से क्या हुआ नहीं हुआ, इस केस को जल्दी क्लियर किया जाए। नहीं तो मेरी मौत का कारण सबको, मैंने गुनाह किया, अनजाति में शादी करके, निधि ने मुझसे शादी करके गुनाह किया। प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है। तो जैसा कि आप भाई साहब से जाने कि कितने लोग मिले और कितने ना जाने, अपना हर संभव प्रयास किए भाई साहब निधि को ढूंढने के लिए। कई अधिकारियों के पास पहुंचे, सरकार के पास पहुंचे, महिला विकास मंत्रालय पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई भी इनका सपोर्ट नहीं मिला है। जहां तक ये आरा के पुलिस वहां थाना पर भी उन्होंने कंप्लेन किया कि वो लापता है। यहाँ तक और भी बात है, थाने कंप्लेंट तो ये सब इग्नोर करे जा रहे हैं। यहाँ सब मिली भगत है, कोई किसी को दिखता नहीं, कोई सुनता नहीं है।
लेकिन मैं भी हार मानने वाला हूँ, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़ा। निधि को एक दिन मैं पूरी जनता के सामने ला के दिखा दूंगा, या तो मेरी लाश जाएगी मेरे घर से, या तो जो भी प्रशासन है, या आरा का प्रशासन है, या मेरी लोकल थाने की पुलिस क्यों ना है, या पटना एसपी डीएसपी क्यों ना है, ऐसे तो मेरे को जिंदल का भी वो ले जा नहीं सकते। या तो मेरी लाश ही ले जा सकते हैं, या तो जब तक निधि मुझे नहीं मिलेगी जब तक ये प्रयास चलता ही रहेगा। ये सरकार की नाकामयाबी है और हर एक जगह घुसखोरी चल रही है, एक दूसरे के नीचे दबे हुए हैं सभी लोग। इसी की वजह से भाई साहब आज इतने प्रयास किए लेकिन इसका प्रयास असफल रहा। तो भाई साहब परेशान होकर आए हमारे चैनल पर। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं तो मैं निधि का फ़ोटो ज़रूर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा कि आप लोग अगर उनको जानते हैं या फिर कहीं देखे हैं तो एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भाई साहब को इंसाफ मिल सके और निधि मिल सके। और जो भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, जो भी इनको कानून की मदद नहीं मिली है, उनको मदद मिले। जी क्या कहना चाहते थे? लास्ट में एक ही बात बोलना चाहिए, जो मैंने ये पल बिताए और जो मेरे साथ ये दुख भरी कहानी हुई है, हाथ जोड़ के विनती दोस्तों से और लड़कियों से, शायद मेरी बात तो लड़कियों को बहुत बुरी लग रही होगी जो मैं सच करवा होता है ना, क्योंकि हर प्यार सफलता मिलती नहीं किसी को जी। और जो मेरा ये प्यार कोई धोखेबाजी का नहीं था, हम लोग रियल कहानी थी, हम लोग को पर्सनली मैटर था। ये नहीं कि हम लोगों ने कि ये टाइम पास के लिए लव किया था, टाइम पास के लिए गर्लफ्रेंड बनाया था, ऐसा हम लोगों का बीच नहीं था। यहाँ रियल लाइफ की रियल कहानी हम लोग की निधि ने, यहाँ तक कि आप लोगों ने सुना होगा जी, लड़के लड़की को प्रपोज करते हैं, लेकिन लड़की ने लड़के को प्रपोज किया जी। ये बातें पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे शायद। लेकिन यहाँ सरासर तो गलत और इसलिए कहते हैं कि आप लोग आंखें खोलिए। जो मेरे साथ तो मैं नहीं चाहता कि आप और किसी के साथ ऐसा हो, जब बेगुनाह होते भी मैंने जेल काटे और किसी के साथ ऐसा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाले से भी कि जो मैंने झेला है वो ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। जितनी भी बातें आपने सुनी ये कोई कहानी नहीं है, कोई फिल्म की बातें नहीं है। आपने अक्सर फिल्मों में ऐसा देखा होगा, लेकिन आज भाई के साथ रियल लाइफ में यह घटना हुआ है। तो आप लोग भी सावधान हो जाइए, ऐसे घटनाओं से बचे। और क्या कहना चाहेंगे लास्ट? दर्शकों के बीच में यही कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप के साथ रहो, जिस काम में लगे उस काम में लगे रहो। शादी कोई खिलौना नहीं है, जब धोना होगा तो फैमिली जिस कंडीशन में जो भी है उसका आज न कल होता ही है। लेकिन इस तरह के मैटर में ना फंसे जो मेरे साथ हुआ। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ आप भी इस परिस्थिति पर झेलें। शायद वो तो मेरा इतना जान पहचान है और बैकग्राउंड है, तो मैं शायद आप लोगों के बीच में और न्यूज़ भी दिखा रहा हूँ। ये पहला न्यूज़ नहीं, 8वां 9वां न्यूज़ चलने जा रहा है, क्योंकि आरा ऐसा शहर है जो ऐसा वहाँ पे जी, उन लोगों का गाँव जो इतना डेंजर है कि वहाँ से जो बच के आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसके लाश का भी पता नहीं चलता। बात में इतने के सारे में कहना चाहता हूँ, प्यार करे, सोच समझ के करे, माँ बाप का दिल ना दुखाए। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता किसी भाइयों के साथ हो या किसी लड़की के साथ भी। लड़कियों के बीच में बोलना चाहता हूँ कि माँ बाप का दिल ना तोड़े, जहाँ बोलते हो वहाँ शादी करें। ये नहीं कि 2 पल के प्यार के लिए माँ बाप को दुखाना। या लड़को, हम भी किसी माँ के बेटे थे, तुम भी किसी माँ की बेटी हो, तो किसी का दिल ना तोड़े, ना लड़का तोड़े ना लड़की तोड़े, क्योंकि फ्रेब ना करे ना किसी के साथ, खुद भी ना किसी को साथ होना दे। तो आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और इन भाई को इंसाफ मिलेगा। तो बने रहे आगे की खबरें जानने के लिए हमारे संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। जय हिंद।